हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग को हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है ना रिपब्लिक डे के दिन ही रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बेसिक ज्योमेट्री का थ्योरी टोटल डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए ये जो है अभी हम लोग एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हम लोग कर लेते हैं। ये आपका ये क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा होगा एक्सरसाइज 14। तो एक्सरसाइज 14 में लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर टू द फ्लोइंग क्वेश्चन, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन है इसमें। ऐसा आप लोग को दिख रहा होगा कि जो है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये ऐसा इसलिए है कि जब हम वीडियो इसके पहले रिकॉर्ड कर रहे थे तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो इसके वजह से ना ऐसा मतलब ज़्यादा नहीं, ये 2 क्वेश्चन ही इतना हम है ना ये कर पाए थे। और फिर छोड़िए, कोई बात नहीं, फिर से हम इसको है ना आप लोग के लिए फिर से एक बार ये कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम लोग समझ देते हैं। ये लुक एट द फ्लोइंग एंड लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है जो नेम द 3 पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जो भी नीचे फिगर दिया हुआ है उसको है ना उसी को देखते हुए और जो भी क्वेश्चन है ना उसका आंसर देना है। तो नेम द 3 पॉइंट्स, ठीक है। नेम द 3 पॉइंट्स। तो देखिए पॉइंट इसमें कितने हैं, ऐसे यहाँ पे ये 1 2 और 3 कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 और 3। हाँ, तो 1 2 और 3। तो यहाँ इसका नेमिंग मतलब इसको नेमिंग कर दिया गया है कि पॉइंट P है, Q है, ये R है। इसको नेमिंग इसलिए किया गया है ताकि हम जान सके कि मतलब ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। इसको अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ नेम से तो यहाँ नेम द 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसलिए हम पॉइंट क्या है P Q और R, तो इसलिए P Q और R। चलिए ये हो गया बात। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड है। सेकंड, नेम द ऑल द लाइन सेगमेंट। इसमें लाइन सेगमेंट कौन कौन है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट के लिए हम आप लोग को बताए होंगे, ये देखिए लाइन सेगमेंट में हम बताए थे आप लोग को कि अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। जो लाइन सेगमेंट है ना वो लाइन का ही पार्ट है विथ 2 फिक्स इंड, जिसमें क्या हो फिक्स इंड, 2 को फिक्स इंड होना चाहिए। देखो ये ऐसे मतलब इसका जो है ना इंड जो है ना, इंड में एक तो इस तरफ का फिक्स इंड होगा और एक इस तरफ का, यानी कि 2 फिक्स इंड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें भी अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे जो ये है ये सबसे पहले ए और बी को आप लोग देखिए, केवल ये बी को। तो देखिए एक फिक्स इंड यहाँ है और एक फिक्स इंड यहाँ है, तो क्या हो गया ए बी मेरा एक क्या हो गया लाइन सेगमेंट हो गया। अब ए बी को छोड़ के बी और सी को देखें, बी और सी पॉइंट को, तो एक बी सी भी मेरा देखिए एक फिक्स इंड ए हो गया और एक फिक्स इंड ई हो गया, एक फिक्स इंड बी हो गया और एक फिक्स इंड सी हो गया। तो बी सी मेरा क्या हो गया, ये भी एक मेरा क्या हो गया लाइन सेगमेंट। तो ए बी बी सी, अच्छा मान लो कि हम यहाँ ये जो है सी बीच में ए बी सी जो है, तो ए बी सी के बीच से हम बी को मान लीजिए कि यहाँ पे छिपा देते हैं। मान लीजिए कि बी नहीं है तो ए और सी बचेगा। मान लेते हैं कि बी यहाँ पे ऐसे मान लो कि ऐसे छिपा लिए बी, तो ए और सी है ना दिखेगा। तो ए और सी, तो एक फिक्स इंड ए और एक फिक्स इंड ये, तो ए और सी भी एक मेरा क्या हो गया। तो यहाँ पे यदि हमको लाइन सेगमेंट लिखना रहेगा तो लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट कौन है, ए बी मेरा लाइन सेगमेंट है 2 फिक्स इंड, तो ए बी लिख दिए। बी सी मेरा लाइन सेगमेंट है तो बी सी लिख दिए। और ए और सी, अभी बी को छूप मान लो कि बी नहीं है यहाँ पे, तो ए इसको और इसको ए और सी को देख रहे हैं तो 2 फिक्स इंड है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक देख रहे हैं ए सी में, ठीक है। तो ये भी मेरा एक फिक्स इंड। और जो भी लाइन सेगमेंट होता है उसके ऊपर शर्ट के ऊपर ऐसे लाइनिंग खींचा हुआ रहता है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए
रे अब रे कौन सा होता है, तो रे का मतलब हम लोग जाने थे कि जो एक पॉइंट से निकले और आगे बढ़ता चला जाए। रे का मतलब यही ना होता है कि मान लीजिए कि एक पॉइंट से निकला और आगे एक्सटेंड होता चला जाए, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो एक मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और इससे ये निकलते हुए बढ़ते जा रहा है। ये तो नेमिंग के लिए मतलब ये नोटेशन किया हुआ है कि नोटेशन ई है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट से निकल रहा है और देखिए आगे बढ़ता जा रहा है, तो ए ई एक प्रकार का मेरा रे है ना, एक रे का टाइप हुआ। ए ई क्या है, ए ई एक प्रकार का रे है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि बी है, तो बी और एफ, यहाँ पे बी और क्या है, एफ। तो देखिए कोई मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, सॉरी कोई रे है, रे मतलब देखिए जनरली किरण होता है, तो कोई पॉइंट से निकल रहा है, तो रे निकल रहा है बी पॉइंट से और निकलता हुआ कहाँ जा रहा है, एफ की ओर जा रहा है। तो बी और एफ ये मेरा क्या हो गया, एक प्रकार का रे हो गया। अब मान लेते हैं, अब देखिए ये भी सी, कोई मान लीजिए कोई पॉइंट सी है और सी से किधर निकल रहा है, जी की ओर। तो सी से जी की ओर निकल रहा है ना, तो सी और जी ये मेरा क्या हुआ, एक ये मेरा भी रे हुआ, इसका नाम भी हम रे। और जब रे होता है तो उसके सर के ऊपर ऐसा ऐसा हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं शाइनिंग, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। एक बिंदु से निकल कर आगे बढ़ता हुआ चला जाए, एक पॉइंट से निकल कर आगे बढ़ता हुआ, उसको रे हम बोलेंगे। तो ए ई रे है, बी और एफ रे है, सी और जी रे है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं लाइन सेगमेंट कौन है। तो लाइन सेगमेंट जिसमें 2 फिक्स्ड हो, तो बी और सी, देखिए 2 को फिक्स्ड है, तो बी सी एक लाइन सेगमेंट हुआ। डी और यहाँ से डी और सी, डी सी भी एक लाइन सेगमेंट होगा, क्योंकि 2 को फिक्स्ड है ना, एगो यहाँ केवल डी और सी को देखे, तो डी सी भी क्या है, फिक्स्ड है। तो ये भी क्या है, ये लाइन सेगमेंट हुआ। लाइन सेगमेंट तो सर के ऊपर ऐसे एक लाइनिंग रहेगा। अब रे, तो देखो पॉइंट बी पॉइंट से निकल के ए जा रहा है, बी से निकल के आगे बढ़ता जा रहा है, और डी से निकल के भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो बी ए भी एक प्रकार का ये मेरा रे हो गया, और डी ई भी एक प्रकार का रे हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये और इसमें क्यू आर 2 फिक्स्ड है, क्यू आर, तो ये मेरा लाइन सेगमेंट हो गया। और देखिए अब मान लो कि आर, कोई आर पॉइंट हो, आर से निकल के आगे तीर जैसा जा रहा है, तो आर और एस मेरा क्या है, लाइन सेगमेंट हो गया, सॉरी आर एस मेरा रे हो गया। और मान लो कि क्यू से निकल के पी की ओर जा रहा है, तो क्यू पी ये क्या हो गया, ये हो गया रे हो गया, है ना। कोई एक बिंदु से निकल कर आगे बढ़ता हुआ चला जाए, तो क्यू से निकल के पी की ओर बढ़ता हुआ चला जाए, तो इस क्या हो गया, ये इसको हम रे बोलते हैं, रे। ऊपर ऐसे ही रे का साइन दे देते हैं, ये तीर जैसा निशान, तो ये रे का साइन है, ठीक है। हाँ अब देखो, अब आते हैं इन द गिवन फिगर। एगो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ये फिगरवा दिख रहा है, देखो ये है फिगर, ये है फिगर, ठीक है, ये है फिगर। तो चलो इस फिगर को देखते हुए और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से आंसर देना है, ठीक है। तो देखो हाउ मेनी पॉइंट आर मार्क इन फिगर, मतलब बोल रहा है कि फिगर में कितना पॉइंट मार्क किया गया है। तो देखो जैसे जैसे हम पॉइंट दिया गया है वैसे वैसे हम पॉइंट देते चलते हैं। देखो पॉइंट नंबर पी यहाँ है ना, एक पॉइंट हो सकता है, ये एक पॉइंट हो सकता है। तो देखो यहाँ नेमिंग किया हुआ है, पॉइंट नंबर, पॉइंट नेम पी, पॉइंट नेम बी, पॉइंट नेम ए, पॉइंट नेम सी, पॉइंट नेम आर, पॉइंट नेम एट, पॉइंट नेम में सॉरी पॉइंट नेम क्यू, पॉइंट नेम यहाँ एस, और एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा तो पॉइंट नेम डी। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 पॉइंट ऊपर और 1 2 3 4 पॉइंट नीचे, तो 4 4 4 4 कितना हो जाएगा, कितना पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया 8 पॉइंट हो गया। अब इसका नाम लिखने के लिए तो नाम लिख लीजिएगा, सबका नाम बोल दीजिए। पहला का नाम पी सी ए बी है ना, तो यहाँ लिख लेंगे पी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, है ना, और क्या है क्यू आर एस और ये डी, ये सब मेरा क्या है, ये सब पॉइंट है। चलिए हाँ
अब सेकंड नंबर आ जाइए, हाउ मैनी प्लेन आर शो इन द फिगर, मतलब बोल रहा है कि इसमें कितने जो है ना प्लेन फिगर में शो कर रहे हैं। तो देखो प्लेन का मतलब होता है ना कि ऊपर से, मतलब एक ऊपर से देखने पर, साइड से देखने पर, देखो इसमें प्लेन का मतलब होता है कि प्लेन एक्सटेंडेड विदाउट लिमिट और डायरेक्शन। तो देखो प्लेन जनरली ऐसे नॉर्मल तरीका से हम समझते हैं, देखो ऊपर से देखेंगे ना तो ये एक प्रकार का प्लेन जैसा दिखेगा। यदि मान लो कि हम ऊपर से देखें तो ये एक प्रकार का प्लेन दिखेगा, तो प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, PBAC, चाहे ABPC, ABPC। ई जो रेक्टेंगल जैसा है, ये ऊपर से देखने पे मेरा प्लेन मिल गया, ठीक है। ऊपर से देखने पर ये मेरा एक क्या मिल गया, प्लेन PCAB, कैसे भी इनका नाम रख लो, PCABP, और फिर PBACB, कैसे भी नाम रख लो। तो एक प्लेन का नाम क्या हो गया, एक प्लेन का नाम क्या हो गया, ये सेकंड नंबर का आंसर है। तो देखो एक प्लेन ऊपर मिल गया, ठीक है, तो एक प्लेन, और इसका नाम क्या हो गया, PCAB। PC यहाँ से ऐसे आएंगे, P से C पाएंगे, P से C, और C से A पाएंगे, C से A, और A से फिर B, A से B, और B से फिर P। तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है, ये इसका PCAB। तो इतना भी लिख सकते हैं, इतना ही हम छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, चाहे इसको मन है तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये एक प्लेन हो गया, एक प्लेन ये हो गया। दूसरा प्लेन, अब मान लो कि सामने से, फ्रंट से खाड़ होकर देखेगा तुम, तो ये दिखेगा, ये C है ना, ये C, तो CRSA, ये भी मेरा एक प्रकार का क्या हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, प्लेन हो गया, CRSA। सामने से देखोगे तो, मान लो कि साइड से देखोगे तो ये भी मेरा एक प्रकार का क्या है, प्लेने है। इस साइड से देख रहा है, इस साइड से, तो PQRC। तीसरा नंबर है PQR और C, ये भी क्या है, प्लेन है। तो कहाँ से देख लिए, पहला ऊपर से देख लिए, इस साइड से आगे से देख लिए, और साइड से देख लिए। चलिए इस साइड से भी देखते हैं, तो क्या हो गया, AB, यहाँ A इधर और B, और फिर यहाँ से D और S, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, ABD, D और S। यहाँ से इस साइड से देखोगे तो AB, A से B, और B से D, और D से S, है ना, ABDS, है ना। S के बाद A भी आना है तो लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं लोगे तो चलेगा, क्या कि 4 पॉइंट का नाम लिख दिए, ABDS। चलो तो ये 4 हो गया, है ना। ऊपर से हो गया, इस ऊपर से हो गया, इस साइड से हो गया, इस साइड से हो गया, आगे से हो गया। अब उस साइड का, मान लो कि इसके पीछे, मान लो कि ये बॉक्स है, माचिस का बॉक्स है, माचिस का डिब्बा है, तो उस साइड भी होगा ना। जैसे कि इस तरफ से, जैसे कि हम इस तरफ से देखें, ऐसे ने उस तरफ से भी, पीछे से भी रहेगा ना, पीछे से, तो पीछे से क्या हो जाएगा, मैंने बैक साइड से, तो बैक साइड से क्या हो जाएगा, QPBD, क्या QPB और D। चलो अब ये हो गया। अब जैसे ही हम लोग ऊपर पीछे बैक साइड से भी देख लिए, अब एक ये तो सामने से देखे थे ना, लेकिन ऊपर से देखें, जब हम ऊपर से देखें तो इसके नीचे से भी, मतलब लोअर से भी देख सकते हैं ना, ऐसे लोअर से भी। तो ऊपर का नाम क्या था, PCAB, लेकिन लोअर का नाम क्या हो जाएगा, QRSD। ये लोअर से देखोगे तो ये दिखेगा, ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, लोअर से देखोगे तो QRS और D। यहाँ से 6 नंबर में QRS और D, ये नीचे से झांकोगे तो ये रेक्टेंगल नहीं दिखेगा, हाई वाला रेक्टेंगल, QRS और D। तो कितना हो गया प्लेन, क्या बोल रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, हाउ मेनी प्लेन आर शो इन द फिगर। तो कितना, 1 2 3 4 5 6, तो कितना 6 प्लेन। अब कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये सब का नाम लिख ही दिए, ठीक है। चलो अब देखो, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर शो इन फिगर, यानी कि 3 नंबर का आंसर यहाँ पे लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि 2 फिक्स एंड होना चाहिए। तो देखो एक यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गए, तब PB एक मेरा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया कि नहीं,
हो गया ना। चलो ए सी, यहाँ से पी से सी, तो पी सी भी मेरा क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया। ये तो तुम लोग देख के लिख लोगे पी बी पी सी, क्या है कि 2 फिक्स इंडिया हो गया, ये सी है, तो पी सी भी एक हो गया लाइन सेगमेंट हो गया। फिर से सी और ए भी लाइन सेगमेंट हो गया, है ना। क्यू, पी और क्यू, देखो 2 पॉइंट मिल रहा है लाइन, 2 पॉइंट, तब पी क्यू लाइन सेगमेंट हो गया। क्यू आर लाइन सेगमेंट हो गया। आर सी लाइन सेगमेंट हो गया। आर एस लाइन सेगमेंट हो गया, ये वाला आर एस डी लाइन सेगमेंट हो गया। क्यू डी लाइन सेगमेंट हो गया। एस ए लाइन सेगमेंट हो गया, ये वाला। बी डी लाइन सेगमेंट हो गया, है ना। ये सब लाइन सेगमेंट हो, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो ये ऐसे करके टोटल कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 12, ठीक है। और बाकी आप लोग समझ गए हैं, है ना, इतना ही होगा इसमें। चलिए देखिए दिखा देते हैं, इधर नहीं दिखा होगा, चलो गए, चलो लो देखो बढ़िया से, देखो ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है, आ गया अब, ठीक है। चलो तो ये 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर दिए हम लोग। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन लेके आ गए यहाँ पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी, ठीक है ना। मतलब लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी जो है, मतलब कौन कौन सा, मतलब ये जो है लाइन होगा, है ना। वो कौन सा लाइन है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी हो सकता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन रहा है कि लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है, तो उसका मतलब कौन सा वो लाइन होगा, है ना, कौन सा लाइन होगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पी हो रहा है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि एल देखो इसमें कोई होगा, इसका नाम बताते हैं, इसका नाम है एल और क्यू। देखो एल और क्यू यहाँ तो दिख रहा है, हाँ। तो चलिए देखिए ये जो है, ये मेरा क्वेश्चन है, लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है, मतलब लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पी है, तो उसके मतलब कौन कौन से मतलब लाइन मतलब हो सकते हैं। तो इसमें मेरा पहला जो लाइन है वो हो सकता है एल जो है देखिए लाइन हो सकता है, यही ना लाइन है जिससे मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पी है ये कटा हुआ है एल, और एल के बाद हो सकता है मेरा, एल के बाद हो सकता है क्यू, ठीक है। एल के बाद जो ये जो है क्यू, ये भी कटा है ना। तो यही हुज लाइन, मतलब कौन सा लाइन होगा जो कि जिसमें पॉइंट और इंटरसेक्शन पी हुआ है। तो एल और क्यू, क्या पहला एल और दूसरा क्यू, एल और क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वाली जो है लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी, मतलब जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी है उसके मतलब कौन कौन से मतलब जो लाइन हो सकते हैं, कौन से लाइन हो सकते हैं। हुज लाइन जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी ना, तो टी में सबसे पहले यहाँ पे टी, तो यहाँ पे है, टी यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा एम, तो किस लाइन पे हो रहा है एम और किस पे, माने इसमें इस लाइन, अभी देखो ये लाइन है तो इसका नाम एम, इसका नाम एन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से तो एम और आर, इस यहाँ से लिखेंगे एम और ये आर, तो इसका नाम क्या होगा एम और आर, ठीक है। अब देखो अब इसमें देखते हैं अब क्या है, हाँ अब ऑल पेयर आर पैरेलल लाइन, मतलब जो पैरेलल लाइन मतलब जो है एक, जैसे देखो पैरेलल का मतलब होता है कि एक ऊपर एक नीचे, ये जो है एक दूसरे के पैरेलल हो गया। मान लो कि P और Q और नीचे है Q और R, तो PQ और QR एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो देखो
पैरेलल एक दूसरे के कौन है, मान लो, चलो देखो, हाँ ये पैरेलल लाइन, ठीक है। तो देखेंगे तो पहला लाइन मेरा क्या है, एल, पहला लाइन क्या है एल, और दूसरा लाइन क्या है एम। तो एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है। मान लो कि इस लाइन का एल नाम है और इस लाइन का नाम क्या है एम। तो एल और एम एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल। अब मान लो कि एक लाइन एम है, एक लाइन एम है, ठीक है। तो देखो, तो एम और एन क्या हो जाएगा, पैरेलल। अब देखो पहला का एल और दूसरा का नाम एम है, तो एल और एम क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और यहाँ पे अब इसको छोड़ देंगे, इसको देखेंगे, ये एम और ये क्या है एन। तो एम और एन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। अब मान लो कि ये लाइन इस एक दूसरे में कंपेयर कर लिए, इसको एक दूसरे में कंपेयर कर लिए, लेकिन अब इसमें और इसमें में ये पहला लाइन, दूसरा और तीसरा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड में हो गया कंपेयर, इस सेकंड थर्ड में भी हो गया कंपेयर, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में करना है। तो फर्स्ट और थर्ड का कंपेयर करेंगे तो एल और एन, क्या एल और एन, ये भी मेरा क्या पैरेलल लाइन में आ गया। अब बोल रहा है देखो, ऑल पेयर्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कटने वाला जो लाइन है ना, उसका पेयर कौन कौन होगा, जो कटने वाला लाइन है, ठीक है। तो कटने वाला लाइन का जो है पेयर्स होगा एल पी। देखो पहला एल और पी, एल और पी कौन कट रहा है, एल पी, एल कट रहा है, एल पी लाइन कट रहा है, देखो कटा है यहाँ पे, एल और पी, एल और पी कटा, ठीक है। एम पी भी कट रहा है, एम और, हाँ एम पी, एम और पी कटा, एम भी कटा है और पी भी कटा है। तो एम मतलब जहाँ पे जो लाइन कटा हुआ है वही मतलब लाइन लिख देना है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन वैसा लाइन जो कटा हुआ है जहाँ पे है ना, देखो ये कटा हुआ है, तो एम और पी, ठीक है। चलो एम पी हो गया। एन, अब मान लो कि एन, तो ये भी कटा हुआ है, एन और पी, एन और पी ये भी कटा हुआ है, तो एन और पी, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कि एल तो कटा हुआ है और आर भी कटा हुआ है, देखो, तो एल आर भी हो सकता है ना, एम आर भी हो सकता है, ये भी कटा हुआ है। तो सबको लिख लो एम आर, है ना, और फिर एन और आर, एन आर, ठीक है। अब क्यू वाला भी लिख सकते हैं, एल क्यू, ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो एल क्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे एल क्यू, एम क्यू और यहाँ से एन क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये मेरा होगा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। चलो अब लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आई, जो आई है मतलब लाइन हुज वो कौन सा लाइन है जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आई, आई इंटरसेक्शन ऑफ आई बताना है इसमें कि कौन सा लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है ना, आई से मतलब जो कटा है। तो यहाँ से, हाँ यहाँ से मेरा कौन सा हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एम और पी हो सकता है इसमें, एम और पी, एम और पी, एम और पी किस से कटा है, देखो एम और पी, आई के बारे में पूछ रहे कि आई कहाँ पे कटा है, तो एम और पी के बीच में कटा है, एम यहाँ ये है और ये एम और पी क्या हो जाएगा, एम और यहाँ हो गया पी। चलो लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एस, यह है लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एस, लाइन हुज पॉइंट ऑफ एस मतलब जो है किस लाइन से कटा है, एस। तो एस किधर दिख रहा है, देखो एस है, ये एस है, जो ये एस है, तो यहाँ पे देखेंगे किस से कटा है, ठीक है। तो एल और आर देखेंगे, एल सबसे पहला तो एल से कटा है और सेकंड किस से, आर से, यहाँ पे एल, हाँ एक मिनट, एल और आर, हाँ ठीक है, एल आर। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर, ठीक है, इसमें फिगर दिया हुआ है, ये है फिगर, और इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। नेम 3 लाइन सेगमेंट और ऑन लाइन एल का मतलब 3 लाइन सेगमेंट बताना है, ठीक है। तो इसमें एल देखेंगे, एल कौन है, एल ये है,
एल एल, इसका मतलब जो है 3 लाइन सेगमेंट बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पी क्यू, लाइन एल ही का मतलब जो है इसी लाइन में बताना है, जो ई जो लाइन है, ये जो लाइन है इसी लाइन का लाइन सेगमेंट बताना है। तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो पहला क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू एक पॉइंट, एक अब मशीन एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू आर हो गया, एक और हो जाएगा पी, अब क्यू को छोड़ देंगे तो पी और आर, क्या हो जाएगा, पी और, ऐसे हो सकता है ना, पी और आर। चलो ये हो गया। अब सेकेंड, टू रे ऑनलाइन एट टी, टी टी जो है, टी टी कहाँ है, पहले सबसे पहले टी खोजेंगे, टी यहाँ पे है, टी टी यहाँ से टू रे लिखना है, टू यहाँ से टू रे, तो यहाँ से देखो तो 2 रे के नाम लिखना है, तो नाम लिखो यहाँ से। रे रे क्या होता है, जो एक पॉइंट से निकल के आगे बढ़ते जाता है। तो आर और यहाँ से आर और एस, यहाँ से देखो आर और एस हो सकता है, आर और एस और आर है कि नहीं, क्या है कि यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकलते, यहाँ से ये इधर से ये एक दूसरे में ही, मान लो कि ये, मान लो कि जब हम इसको पॉइंट माने, इसको मान लो कि ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसको मान लो कि इसको पॉइंट मान लिए, आर को इधर से देखें तो आर को पॉइंट मान लिए कि यहाँ से रे निकला, इधर में चला गया, तो आर से एस, पहला हो गया आर से एस। मान लो कि इधर से मान लें कि इधर से यहाँ से, ये तो लाइन का नाम है ना, अब मान लो कि यहाँ से मान लें कि ये मेरा पॉइंट है, यहाँ से रे निकला, तो एस से आर, क्या एस से आर, आर एस और एस आर, ये मेरा क्या हो गया, ये है ना 2 रे हो गया, किस लाइन पे, टी लाइन पे, टी लाइन पे आर से एस और एस से आर, है ना। नेम लाइन टी इन 2 अदर वेज, अब टी पे ही 2 अदर मतलब वे बताना है, तो आर एस और एस आर यही ना था, अदरवेज आर एस और आर मतलब यही ना था, 2 अदरवेज, तो एस आर और एस आर, इधर से देखेंगे तो आर एस और इधर से एस आर, आर एस और एस आर। नेम अ लाइन सेगमेंट ऑन लाइन एम, नेम अ लाइन सेगमेंट ऑन लाइन एम। चलो, नेम अ लाइन सेगमेंट ऑन लाइन एम, मतलब एम जो लाइन है, एम कौन लाइन है, एम, इस पर लाइन सेगमेंट खोजना है। तो देखिए पी और क्यू, ये क्या हो गया, लाइन पी और एस, ये एम देखो यहाँ से जो यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक एम है, यहाँ से यहाँ तक एम है, उसमें पी और क्यू, पी एक पॉइंट पी एस है और एक पॉइंट पी है, तो पी एस क्या हो जाएगा, पी एस ये क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, पी एस क्या हो जाएगा, रे। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आप लोग का ख़त्म। चलिए देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ एंड आइडेंटिफाई द फ्लोइंग एज क्लोज एंड ओपन फिगर, इसमें बताना है कि क्लोज और ओपन कौन है। तो देखिए, तो देखिए कि पता चल जाए क्या है, यह है क्लोज, ये सॉरी ये ओपन फिगर है, और ये देखिए ये क्या है, ये चारों तरफ से बंद है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्लोज फिगर है ना। ये क्या हो गया, ये ओपन है, ये ओपन फिगर है, थ्री ओपन फिगर है नहीं ना, 3 ओपन फिगर नहीं है, सॉरी हाँ ये 3 ओपन फिगर ही है, खुला है तो ओपन फिगर। चलिए देखिए 4 क्या है, देखिए चारों तरफ से बंद है, इसमें भी बंद है, तो ये क्या हो गया, ये क्लोज फिगर हो गया। ये तो देख के पता चल रहा है कि ये ओपन है, तो ओपन फिगर। ये क्या है, ये क्लोज है, चारों तरफ से सभी तरफ से बंद है, तो क्लोज फिगर। ये क्या है, ये ओपन फिगर है, ये ओपन फिगर खुला है तो ओपन फिगर। चलो ये क्या है, ये क्लोज, ये क्या है, क्लोज फिगर। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहे, लुक एट द, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यहाँ देखो, लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द। चलो तो इसका आंसर कौन कौन हो जाए, तुम लोग को तो पता चल गया, इसका जो है आंसर कौन कौन हो सकता है, ये तो तुम लोग को पता चल गया। जो खुला है वो, जो ओपन है वो ओपन, जो फिगर ओपन है उसका नाम ओपन लिख देंगे, और जो क्लोज है उसका नाम क्लोज लिख देंगे, ठीक है।
अब चलो 7 में आ जाओ। लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक, विच पॉइंट, अब इसको कहने का मतलब कि इस फिगर को देखिए और जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर बताइए। तो देखो विच पॉइंट लाई ऑन द इंटीरियर ऑफ फिगर, है ना, मतलब फिगर के अंदर में कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो देखो फिगर जो ये फिगर तो यही घेरौंदा वाला जो फिगर है, इसका कहने का मतलब है कि इसका ये जो गोल जो घेरा हुआ है इसका अंदर में, इसका इंटीरियर में यानी कि फिगर के अंदर में कौन कौन से पॉइंट है। तो पॉइंट L, K, M, N, क्या L, M, N, K, क्या L, M, N, K, है ना। तो यहाँ लिख देंगे L, M, N और K, ये सब क्या है, ये सब फिगर लाई कर रहा है। चलिए अब विच पॉइंट लाई ऑन बाउंड्री ऑफ फिगर, कौन कौन से पॉइंट हैं जो फिगर के बाउंड्री पे हैं। तो देखिए बाउंड्री मतलब ये जो घेरौंदवा जो घेरा हुआ है ना, इसे यहाँ पे यही इसका बाउंड्री है। तो बाउंड्री पे कौन है, P है ना, Q है, R है और S है। फर्स्ट P है, फिर यहाँ बाउंड्री पे आएंगे Q, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो R और यहाँ तो S। तो क्या क्या होगा, P, Q, R और S, ये मेरा बाउंड्री पर है पॉइंट। चलो विच पॉइंट लाई इन एक्सटीरियर ऑफ फिगर, माने फिगर के बाहर कौन है, कौन कौन से पॉइंट हैं। तो एक पॉइंट फिगर के बाहर A, फिगर के बाहर B, C और A, D। तो A, B, C और D, ठीक है, A, B, C और D, ठीक है। ये आप लोग का हो गया, है ना, जो आप लोग का जो था ये क्या बोलते हैं, बेसिक जो है, बेसिक जियोमेट्री हो गया, ये हो गया डन, ठीक है, डन। अब इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, खूब मतलब बहुत अच्छा से फिगर बनाइए। कहीं भी ऐसा दिक्कत लग रहा है तो आप लोग ऑफलाइन, हम तो क्लास अब तो ओपन हो गया, उसमें आप लोग अच्छे से पूछिए, है ना, जहाँ दिक्कत लग रहा है वो क्वेश्चन आप लोग पूछिए और अच्छे से खूब बढ़िया से एकदम नोट्स बनाइए। और इसको हम चेक करने वाले हैं, ठीक है, हम बोलेंगे कब चेक करेंगे वो तो ऑफलाइन क्लास में बताएंगे ही, ठीक है। और कोई भी देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मतलब ऑनलाइन में जो भी दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं, जो ऑफलाइन क्लास है उसमें, ठीक है। चलिए तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग इसको अच्छा से, है ना, प्रिपेयर कीजिए, नोट्स बनाइए। चलिए ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।